साजिश के तहत सहारा जमाकर्ता को अपने गच्चा में फंसाने की कोशिश कर रही है। कह रही है कि सेटलमेंट करवा रहे हैं। सेटलमेंट क्या होता है कि करोड़ों रुपया का सेटलमेंट आपको 10,000 रुपये में कराने की साजिश चल रही है। हम उस साजिश को पर्दाफाश करने के लिए लगातार कई दिनों से हम लोगों का प्रचार जत्था चल रहा है और आज उसमें बिहार सरकार के पास जो अधिकार है, बिहार सरकार भी उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रही है। हम बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार का पुतला दहन भी करेंगे और लगातार हम लोगों का कार्यक्रम है बिहार सरकार के, भारत सरकार के जो सहकारिता मंत्री अमित शाह बने हुए हैं, उनका जो भारत के प्रधानमंत्री है, उनका पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोगों का है। हम उस कार्यक्रम को करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि आप लोग एकजुट होकर के 23 अगस्त को पटोरी अनुमंडल को घेर लीजिए, पटोरी अनुमंडल को घेर लीजिए। हम पटोरी अनुमंडल में प्रदर्शन करके, संघर्ष करके अपने पैसे की वापसी की मांग करेंगे, शुद्ध सहित वापसी की मांग करेंगे। हम कहना चाहते हैं कि जब हम अपना वोट जो है अपने लोकल बूथ पर वोट करते हैं तो हम अपने अधिकार की लड़ाई हम कहां जाकर, दिल्ली जाकर के लड़ेंगे, पटना जाकर के लड़ेंगे, समस्तीपुर जाकर के लड़ेंगे, ये कतई नहीं हो सकता है। हम उस लड़ाई को भी अपने अनुमंडल और ब्लॉक के अंदर संघर्ष करेंगे। हम इस बात को कहना चाहते हैं। अब इस सहारा जमाकर्ता कल्याण मोर्चा के जो संयोजक हैं, हम उनसे चाहेंगे कि वो आए और अपनी बातों को रखें और लोगों को सहारा जमाकर्ता के लेकर के लगातार सड़क तक संघर्ष करने वाले सुरजीत श्यामल आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे और उसके बाद हम लोग बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार का पुतला दहन करेंगे। आइए सुरजीत श्यामल जी। धन्यवाद अविनाश भाई। साथियों, सभी लोग जो यहाँ पे खड़ा होकर के सुन रहे हैं, पिछले साल से आप लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया है। हम लोगों ने बताया था कि सहारा इंडिया का नॉन बैंकिंग का लाइसेंस 2015 में रद्द है और लगातार संघर्ष के बाद 5,000 करोड़ देने का आदेश सुप्रीम कोर्ट का आया है। उसके तहत अमित शाह जी के द्वारा बताया गया है कि आपको 10,000 रुपया मिलेगा। जबकि अगर आप क्लेम करने जाइएगा तो क्लेम करने के बाद जो मैसेज आता है उसको पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा कि 45 दिन में आपको बताएंगे कि आपको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और जबकि उन्होंने भाषण में कुछ और कहा है। लेकिन जो लोग क्लेम कर लीजिएगा तो क्लेम करने के समय आपको एक पीडीएफ मिलता है। उस पीडीएफ को देखिएगा, उसमें एक फोटो साटना है, उसके बाद नीचे साइन करना है, उसमें एक लाइन लिखा हुआ है। ऐसे तो घोषणा 3 है, 1, 2, 3 करके, लेकिन दूसरा लाइन का दूसरा जो घोषणा है, पॉइंट दूसरा नंबर का, उसके लास्ट लाइन में पढ़िएगा। उसका मतलब यही हुआ कि जब तक वो आपको पूरा पैसा नहीं देंगे तब तक आप किसी भी फॉर्म में उसका क्लेम नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब जब तक आपको पूरा पैसा नहीं देंगे तब तक आप कहीं क्लेम नहीं कर पाइएगा। इसका मतलब सरासर ये हो गया कि आपको कहीं न कहीं अभी 10,000 रुपया देंगे और 10,000 रुपया देने के बाद आपको एक तरह से बंध जाइएगा, फंस जाइएगा, बाकी पैसा के लिए क्लेम नहीं कर पाइएगा। और सरकार ने ये नहीं बताया कि बाकी पैसा आपको कब मिलेगा और न ही कोई नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको बता दें कि अगर आप अभी उसको क्लेम कर दीजिएगा तो कहीं न कहीं आप सरकार के गच्चे में फंस जाइएगा। क्यों? क्योंकि अभी 10,000 हो सकता है आपको दे दे और उसके बाद जब इलेक्शन आएगा तो वो कहेंगे कि आप हमें वोट दीजिए, हम जीतेंगे तो आपका बाकी का पैसा देंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपको वहाँ पे अगर अमित शाह जी को जाकर के सुनिएगा, उन्होंने यही कहा है कि जब 5,000 करोड़ खत्म हो जाएगा, यानी कि 10-10 हजार रुपया सभी को देने के बाद जब पैसा खत्म हो जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश नहीं देता है या केस लंबा चलता है तो एक बार फिर कहीं न कहीं आपका पैसा फंसा हुआ रहेगा और आपको कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अगर पैसा नहीं दे रहा है तो उसमें हम क्या करें। और फिर 5-4 साल तक कुछ नहीं होगा, फिर इलेक्शन आएगा, फिर आपको 10,000 रुपया दे देंगे। और तो और अभी आपको बता दें कि बिहार सरकार के पास लगातार हम मांग कर रहे हैं, यहाँ की बिहार सरकार के द्वारा 22/8/2022 को, याद रखिए 2023 चल रहा है, 22 में ही आदेश हो गया है जिलाधिकारी समस्तीपुर को पैसा दिलाने का, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई ही नहीं किया, जिसके बारे में हम लगातार बिहार सरकार को लिखते रहे हैं। और तो और बिहार सरकार के पास एक एक्ट है BPIDF,
जिसके तहत सरकार चाहे तो उसका प्रॉपर्टी नीलाम करा करके आपको पैसा वापस कर सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा नहीं किया जा रहा है। आप देखिएगा मोदी सरकार अमित शाह आपके साथ धोखा कर ही रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी कम धोखा नहीं कर रहे हैं। अगर वो चाहे तो आपका पैसा दिला सकते हैं। हर राज्य सरकार के पास अपना पावर होता है, उस पावर का इस्तेमाल करके वो पैसा दिला सकते हैं। ये देख लीजिए 2015 में जब लाइसेंस बंद हो गया तो यहाँ चल कैसे रहा था, आपसे पैसा कैसे लिया जा रहा था, तो कहीं न कहीं सरकार के जो अधिकारी है उनका मिली भगत था और उसके बाद ही पैसा आपका लिया गया। तो हम बिहार सरकार से मांग किया है हमने कि तुरंत इस पे कार्रवाई हो, लेकिन बिहार सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इसी के लिए आज बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का पुतला फूंक करके हम विरोध दर्ज कराएंगे, क्योंकि उनके लापरवाही से, उनके कारण समझिए पूरे बिहार का पैसा एक तरह से सहारा के नाम पे फंस गया है। न उनके कोई अधिकारी बोलने के लिए तैयार है और न ही कार्रवाई करने के लिए तैयार है। और आपको बता दें कि अगर आप क्लेम करने जाइएगा तो कहीं न कहीं फंस जाइएगा। और सभी लोगों से अभी पुतला दहन करेंगे और उसके बाद आप लोगों से निवेदन करेंगे कि 23 अगस्त को यानी कि इसी बुधवार को अधिक से अधिक संख्या में पटोरी अनुमंडल पर आइए और आकर के हम सरकार को भेजेंगे कि हमें पूरा पैसा मिलना चाहिए, पूरा मिलना चाहिए ना, सूद समेत मिलना चाहिए। और अभी आपको क्या दिया जा रहा है? मात्र 10,000 रुपया, चाहे आपका 10 लाख क्यों न हो, 5 लाख क्यों न हो, 1 लाख क्यों न हो, लेकिन वो 10,000 रुपया भी मिलने की अभी गारंटी नहीं है जब तक आपके खाता में नहीं आ जाता है। जो लोग भी क्लेम किए होंगे या जो लोग भी क्लेम करते होंगे, एक बार मैसेज पढ़ के देखिए, एक बार पोर्टल पे जाके देखिए, पोर्टल पे क्या लिखा हुआ है। 45 दिन में आपको बताएंगे क्या कि पैसा देंगे कि नहीं। यहाँ तक कि अमित शाह जी के द्वारा पार्लियामेंट में कहा गया है 45 दिन में हम आपको उपलब्धता के आधार पर बताएंगे। कहने का मतलब हमारे पास पैसा है कि नहीं है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं इलेक्शन है और इलेक्शन के ही लिए ही आपको लॉलीपॉप दे रहे हैं। लॉलीपॉप कैसे? अगर कोई बच्चा रोता है खिलौना के लिए, उसका पिताजी उसको अगर एक लॉलीपॉप दे देते हैं तो कहीं ना कहीं उसी में भूल जाता है और वो खिलौना की मांग नहीं करता है। आप अगर 10,000 में भूल गए तो आपका लाखों रुपया निकल जाएगा, क्योंकि आपसे जो एग्रीमेंट करवा रहे हैं, आपसे जो साइन करवा रहे हैं, उससे हमें आपत्ति है। अगर वो लाइन हटा दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगा और एक लाइन ये बता दे कि हम आपको 1 साल में बाकी का पैसा इंस्टॉलमेंट में देंगे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। और ऐसा लिखा हुआ नोटिफिकेशन जारी कर दे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि 18 तारीख से क्लेम लिया जा रहा है, लेकिन कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि गैर कानूनी तरीके से ये क्लेम ले रहे हैं। गैर कानूनी तरीके से इसलिए कहेंगे कि कोई भी सरकार नियम बना करके ही कोई काम कर सकती है, अपने मन से कुछ बोल दिया वो काम नहीं होता है। आपको याद होगा, अगर अमित शाह जी को सुना होगा, उन्होंने कहा कि हम 10,000 रुपया दे करके टेस्टिंग कर रहे हैं। तो याद रखिए ये वही टेस्टिंग हो रहा है। आपको देख रहे हैं कि 10,000 में चुप हो जाता है या और पैसा के लिए हल्ला करता है। तो अगर हल्ला नहीं कीजिएगा, सरकार तक आवाज नहीं पहुंचाइएगा, तो कहीं न कहीं 10,000 रुपया दे करके ही बात खत्म हो जाएगा। अगर उनकी बात सही होती है, हम तो अभी भी उनके बात पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ कि आपको 10,000 दिया जाएगा, कोई भी कागज अवेलेबल नहीं है। अगर किसी को देखा हो तो आप बताइएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में अपने गांव में जाकर के लोगों को बताइए कि 23 तारीख को आइए, क्योंकि हम अधिक से अधिक लोगों का साइन करके सरकार को भेजेंगे, सभी जगह भेजेंगे कि हमें ये 2,000 रुपया नहीं चाहिए। और साथ ही जो लाइन लिख रहे हैं उसको हटाइए। और तो और जो लोग मर गए हैं उनका क्लेम करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया है। आपको आधार से लिंक करने के लिए बोला गया है और आधार को लिंक कराने जाते हैं तो वहाँ 200 रुपया 500 रुपया लिया जाता है। और तो और क्लेम करने का एक पेपर का 100 रुपया ले लिया जा रहा है, जो कि कहीं न कहीं गलत है। और गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी को पैसा न मिले, इस तरह की साजिश की गई है सरकार के द्वारा। जबकि अगर अमित शाह जी का 29 मार्च के बाद जब आदेश आया था तो 30 मार्च को उनका एक वीडियो देखिएगा, उनमें उन्होंने कहा कि जिसको पैसा चाहिए वो हमारे पास क्लेम भेजिए सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास। लोगों ने क्लेम भेजना शुरू कर दिया। 4 महीना के बाद कहते हैं कि नहीं जी नहीं, आपको इस पोर्टल पे क्लेम करना होगा। वो जो आपने क्लेम भेजा है ना, उससे हम कोई सुनवाई नहीं करेंगे। तो कहीं न कहीं एक तरह से सरकार के पास कोई विजन नहीं है। अगर सरकार के पास विजन होता आपका पैसा वापस करने का, तो सरकार ये कहती कि जिनका 10,000 रुपये तक है पहले क्लेम कर दीजिए, हम उनको दे देंगे। उसके बाद 20,000 तक है वो क्लेम कीजिए, उनको हम दे देंगे। उसके बाद कहते हैं कि भाई 50,000 तक है, हम उनको दे देंगे, फिर क्लेम कीजिए। और ऐसे ऐसे करके लोगों को ये लगता भाई अभी कम पैसे वालों को दे रहे हैं। जबकि उन्होंने क्या कहा
आपका 10,000 रुपया है चाहे 10 लाख रुपया, हम देंगे आपको 10,000 रुपया ही। और तो और जो साइन करा रहे हैं 3 पॉइंट का जो घोषणा है उसमें 2 लाइन में हमें काफी आपत्ति है। इसलिए दोस्तों आप सभी को कहूंगा कि 23 अगस्त को आइए और सभी लोग यहाँ से पर्चा लेकर के जाइएगा जिसमें सारा कहानी लिखा हुआ है। और अभी आपके सामने ये नीतीश कुमार जी है जिनका पुतला दहन करेंगे और इसलिए इनको यहाँ पे जला रहे हैं क्योंकि ये एक तरह से मुर्दे हो चुके हैं। अगर ये मुर्दा नहीं रहते तो आपको 2015 में बताते कि आपको पैसा सहारा के नाम पे जमा नहीं करना है। इनका सरकार था, चाहे वो बीजेपी के साथ हो चाहे आरजेडी के साथ हो, लेकिन हमेशा ये बने रहते हैं। लेकिन ये बोलते नहीं है इसके बारे में। अगर बोलते तो किसी गरीब आदमी का पैसा नहीं फंसता। इनके पास पावर है, वो चाहेंगे तो अभी भी देखिएगा तो कहीं भी सहारा इंडिया का ऑफिस सरकार ने बंद नहीं कराया, बल्कि लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया। हमने लोगों को जागरूक किया और लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया। कहीं न कहीं ये जो सरकार है मुर्दा हो चुकी है और इसको जला देना चाहिए। धन्यवाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे सहारा जमा करता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अरे नीतीश कुमार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे सहारा जमा करता को न्याय कब मिलेगा? नीतीश कुमार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे सहारा जमा करता कैसा का न्याय नहीं कहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे सहारा जमा करता कैसा का न्याय कहे? नीतीश सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। अरे जवाब तो हम लेकर रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, अरे जवाब तो हम लेकर रहेंगे। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। और जोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। और जोर जुल्म के टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है। अरे संघर्ष करेंगे जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। अरे संघर्ष किया हूँ जीता हूँ, करेंगे, जीतेंगे। आवाज दो, हम एक है। लड़ेंगे। जीतेंगे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीतीश कुमार शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। अरे नीतीश सरकार हाय हाय, हाय 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 अरे नीतीश सरकार मुर्दाबाद। इधर कीजिए, इधर